हेलो हाय नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप लोग भाई। अब विश्व कप का जो शेड्यूल है वो रन हो चुका है और पहुंच गया है अगले दौर में, जब सामना हो रहा है न्यूजीलैंड का बांग्लादेश से। दोनों टीमें दो मैच खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड इस समय टॉप पर है, दोनों मैच जीते हैं और ज़बरदस्त अंतर से जीते हैं। रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड टॉप पर है। वैसे भारत ने भी 2 मैच जीते हैं, अपने अन्य टीमों ने भी जीते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड इस समय रन रेट के आधार पर टॉप पे है। वहीं बांग्लादेश की बात कर ले तो बांग्लादेश 1 मैच जीती है और 1 मैच हारी है, इसलिए बांग्लादेश अभी नीचे है। ठीक है, तो इन दोनों टीमों का जो मैच होना है वो होना है एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। चेन्नई बहुत ही फेमस ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर जो मैचेज होते हैं उनकी हिस्ट्री कुछ अलग है। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर का जो मैच होने का शेड्यूल मौसम है वो कैसा है, और वहाँ की जो पिचेज हैं क्या वो ट्रेडिशनल पुरानी पिचेज हैं या उस शेड्यूल प्रोग्राम के लिए बनाई गई नई पिचेज हैं। ठीक, तो चेन्नई में इस समय जो विश्व कप है उसके कुछ मैचेज हैं, उन्हीं में से एक मैच है ये जो आपके सामने है, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। भाई न्यूजीलैंड की टीम ज़बरदस्त दबंग तरीके से खेल रही है। आपने देख लिया पहले मैच में हाई स्कोरिंग मैच, दूसरा मैच भी रौंद दिया, और अब उनके सामने मुकाबले में कुछ हल्की टीम कही जा सकती बांग्लादेश, जो कि साकिब उल हसन की फॉर्म के इंतजार में है। कैप्टनशिप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान दोनों मैच मिस कर गए फिटनेस की वजह से। समाचार ये है कि शायद केन विलियमसन की इस मैच में वापसी हो जाए, क्योंकि अब जो अनफिट खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। जैसे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में भी उनके ऑलराउंडर की वापसी हो गई थी, स्टोइनिस की। अब यहाँ पर केन विलियमसन की भी शायद वापसी इस मैच में होने वाली है। केन विलियमसन की वापसी का मतलब बल्लेबाजी और मजबूत होना न्यूजीलैंड की। पहले जो बल्लेबाज थे वो धुआंधार आक्रामक थे, और केन विलियमसन क्लास बैट्समैन है। जैसे मैंने कहा, रिकी पॉन्टिंग टाइप, कोहली टाइप और इस टाइप के बैट्समैन हैं, और लंबी पारी खेलते हैं वनडे में। ठीक है, तो भाई न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बारे में जो कंक्लूज़न है वो ये है कि न्यूजीलैंड यहाँ पर फेवरेट नहीं, हॉट फेवरेट टीम होगी। लेकिन चेन्नई का जो मैदान है, आप एक बात नोट कर लीजिएगा, चेन्नई का जो मैदान है वो बांग्लादेश की टीम की रणनीति के अनुकूल है। तो बांग्लादेश को मैं राइट आउटली यहाँ रिजेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और मेरा सजेशन ये है आपको कि आप भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हल्के में मत लीजिएगा चेन्नई के मैदान में। तो भाई न्यूजीलैंड भले ही फॉर्म में है, अच्छा कर रही है, और यहाँ पर मैं उसको अंक भी दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के मुकाबले न्यूजीलैंड फेवरेट है। लेकिन जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं बांग्लादेश यहाँ फाइट बैक करेगी, कर सकती है। ठीक है, तो भाई जब हम लोग आप लोग टीम बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि न्यूजीलैंड के भी हम महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपनी टीम में रखें। ओके, तो विश्व कप आगे बढ़ रहा है और सभी टीमें जो है दूसरा अपना मैच खेल रही हैं, और तीसरे राउंड में भी ये टूर्नामेंट चला जाने वाला है, जैसा ही ये न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच होगा, क्योंकि ये तीसरा मैच होगा इनका। ठीक, भारत का तीसरा मैच पाकिस्तान से मोस्ट अवेटेड मैच है 14 तारीख को, और तो इसलिए इस मैच की आप सीरियसली टीम बनाइएगा। अब तक हमारी टीम में बहुत अच्छी बात ये रही है कि कैप्टन्स हमेशा सफल रहे हैं। कल के मैच में आपको याद ही है ना, इंडिया के मैच में मैंने आपको बता दिया था कि रोहित शर्मा रन बनाने वाले हैं। तो इसमें भी कौन क्या करने वाला है, आइए बात करते हैं और टीम बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आ गई है टीम। देखिए, हमेशा की तरफ विकेट कीपिंग सेक्शन की सबसे पहले बात कर लेंगे। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये प्लेंटर मैच है, और न्यूजीलैंड जहां पिछले बार के वर्ल्ड कप की फाइनल की हार का बदला ले रही है। भैया इंग्लैंड को रौंद दिया। ठीक है, पिछली बार तो जो भी हुआ सबको पता है, उसके लिए नियम तक बदलने पड़े वनडे क्रिकेट के। अब न्यूजीलैंड क्या बांग्लादेश को भी यूँ ही कुचल देगी, या बांग्लादेश यहाँ कुछ करने वाला है? हमारी और आपकी टीम से और बनने से ही ये कुछ न कुछ तो रिजल्ट तय हो जाएगा भाई। ठीक, तो देखिए डेविड कॉनवे हैं, लेथम हैं, रहीम हैं और लिटिल दास हैं। अब ये जो विकेट कीपिंग सेक्शन है ये आपको बता रहा है कि कम से कम 4 में से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको कुछ न कुछ दे सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं और टीम में आने की योग्यता रखते हैं। डेविड कॉनवे ओपनर हैं न्यूजीलैंड के, लेथम मिडिल ऑर्डर पर अच्छा कर रहे हैं, तो लिटिल दास बांग्लादेश के सफल बल्लेबाजों में से फ़िलहाल इस समय है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारी टीम में कौन आएगा इस मैच के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। ठीक,
इसको अगर बेहतर समझना है तो फिलहाल आप लिटिल दास को यहाँ से लीजिए और आगे बढ़िए। ऐसा क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। बल्लेबाजी सेक्शन में चलिए, ठीक है। बल्लेबाजी सेक्शन में देखिए केन विलियमसन, अगर इनकी वापसी हो जाती है कल मैच में तो भाई आप समझिए, लेकिन अगर वापसी के बाद भी मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि केन विलियमसन चेन्नई के मैदान में बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे, ठीक है। इनकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि ये भी 70, 80, 90 रन से कम नहीं देंगे मैच में, आपको देते हैं, लेकिन पहले मैच में मुझे थोड़ा सा कम उम्मीद है, इसलिए मैं मिचेल के साथ जा रहा हूँ। डेरिल मिचेल ऑलराउंडर हैं भाई, ये ऑलराउंड सेक्शन में नहीं दिख रहे हैं लेकिन गेंदबाजी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए बांग्लादेश की ओर से और आपको कोई ज़्यादा सफल नाम बल्लेबाजी में नहीं दिख रहा है सिवाय एन हुसैनी, शैंटो जिन्हें कहते हैं आप। तो 2 नाम हमारे पास हो गए बल्लेबाजी में यहाँ से, ठीक है। एक बांग्लादेश के हैं, एक मिचेल है। अब महमूदुल्लाह हैं, चैपमैन हैं, फिलिप्स हैं, यंग हैं। यंग को जिससे पिछले मैच में मैंने कहा था यंग जवान हो सकता है, आपने देख ली, अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ बल्लेबाजी और कीपिंग में सिलेक्शन करने से, और आगे चलते हैं। आगे क्या स्थिति है, ऑलराउंड सेक्शन आ गया। ऑलराउंड सेक्शन में आप देखिए साकिब अल हसन हैं, हसन मिर्ज़ा हैं, सेंचनर हैं, रविंद्र हैं। अब देखिए मैं आपको क्यों रोक रहा था पता है, जो चेन्नई की पिच है इस पिच के हिसाब से ये चारों टीम में होंगे मेरी, जैसे साकिब अल हसन, मिर्ज़ा, सेंचनर और रविंद्र, संयोग से चारों स्पिनर हैं, लेकिन चारों स्पिनर हैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं, रविंद्र फर्स्ट डाउन आएंगे न्यूजीलैंड की ओर से, इन फॉर्म बैट्समैन है। साकिब अल हसन भी ऊपरी क्रम में आते हैं, हसन मिर्ज़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, सेंचनर ने पिछले मैच में देखिए आप कितने विकेट लिए थे। तो अब ये जो 4 लोग एक साथ आए, ये एकमात्र वजह थी जो विकेट कीपिंग सेक्शन और बैटिंग सेक्शन से हमने चुनाव कम किया था। अब आपको समझ में आई होगी बात। अब चलिए गेंदबाजी सेक्शन में, क्योंकि चेन्नई का जो मैदान है वो गुड फॉर पेस कहा जाता है, लेकिन मेरा फिर मानना है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, गुड फॉर पेस आपको दिखेगी पिच लिखी हुई, लेकिन स्पिनर भी विकेट लेंगे, जैसे सेंचनर ने लिए थे, आपको याद है, इंडिया की ओर से भी आपने देख लिया, ठीक है। जो दिल्ली की पिच थी वो एक ऐसी पिच थी जिसे सिर्फ बल्लेबाजों के लिए बनी थी, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ रन बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ रन नहीं बनेंगे, यहाँ का एवरेज स्कोर 250 के आसपास का है, 240 से 50 रन, ये एवरेज स्कोर है। ज़्यादा रन भी बनते हैं, कम भी बनते हैं, लेकिन यहाँ जो अच्छा परफॉर्म करती है टीम वो रन बनाती है, यानी कि गेंदबाजों के लिए भी कुछ है यहाँ। ओके, तो जब गेंदबाजों के लिए कुछ होगा तो हमें गेंदबाजों का चयन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। बोल्ट हैं, तस्कीन अहमद हैं, सोडी हैं, रहमान हैं और सऊदी हैं, इस्लाम हैं, मैट हेनरी हैं, फर्ग्यूसन हैं, अहमद हैं। अब देखिए जो अभी तक का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हेनरी आपकी टीम में होने ज़रूरी हैं। न्यूजीलैंड की सफलता में इनका बड़ा योगदान अभी तक देखने को मिला है, ठीक है। उसके अलावा मैं ये कहूँगा आपसे, अगर आप अनुभव पे जाते हैं तो आप ट्रेन बोल्ट के साथ जाएं, और युवा होने के साथ जाते हैं तो तस्कीन अहमद के साथ जाएं। अब तस्कीन अहमद का भाई ऐसा है कि ये बहुत अच्छा गेंदबाज है, लेकिन जैसे पिछले मैच में, इंडिया के मैच में आपने देखा, हमको हमारा एक गेंदबाज जिससे विकेटों की उम्मीद होती है उसने कोई विकेट नहीं दिया। कई लोगों ने उसे कैप्टन बनाया बुमराह को छोड़ के, लेकिन बंदे ने एक विकेट नहीं दिया, 0 अंक दिए भाई, माइनस चला गया था बंदा। कौन है जानते हैं ना? चलिए नाम तो आप समझ ही गए होंगे। बुमराह को जब मैंने कह दिया छोड़ के, तो भाई ऐसा ही तस्कीन अहमद है, गेंदबाज बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कई बार क्या होता है कि विकेट के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो तेज़ गेंदबाजी को अच्छा खेल लेते हैं। इसलिए जो ऑलराउंड सेक्शन में मेरी टीम में 4 स्पिनर आ रहे हैं ना, ये 4 स्पिनर वो काम करेंगे ज़्यादा, जो मुझे लगता है। फिर भी हम लोग यहाँ पर जब अगर हमें ऐसा लगता है तो हम लोगों को अनुभव को वरीयता देनी होगी। देखिए फर्ग्यूसन कल खेलेंगे या नहीं पहले ही देख लेंगे। उसके अलावा इस्लाम हैं और ट्रेन बोल्ट हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेन बोल्ट को आप वरीयता दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन बोल्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर भारी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब हमारे पास बचे हैं 2 स्थान। आप 2 स्थानों में से आप विकेट कीपिंग सेक्शन में वापस जाइए, ठीक।
बल्लेबाजी के बजाय विकेट कीपिंग सेक्शन में वापस जाइए मैं कहूँगा, और यहाँ से कन्वे को हम क्लिक कर ले रहे हैं। हमारे पास न्यूजीलैंड का एक ओपनर हो जाएगा और बांग्लादेश का ऑलरेडी है। अब फिर से आप बल्लेबाजी सेक्शन में जाएं, देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा हो। यंग हैं, ग्लेन फिलिप हैं, चैपमैन हैं, ठीक है। और ऑलराउंड सेक्शन में हमारे पास एम हसन है। यार ये अच्छा कर रहे हैं। देखिए एम हसन का ऐसा है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इन्होंने अभी तक जो है 133 एवरेज पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। या तो आप एम हसन के साथ चले जाएं, और या फिर एक गेंदबाज यहाँ से हम लेंगे अगर एस इस्लाम। ये हमारी टीम का चयन हुआ है। टीम क्या है एक नज़र आइए देखते हैं। ये टीम है भाई, सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करने जा रहे हैं। देखिए कॉनवे इस समय ज़बरदस्त फॉर्म में है, ओपन करते हैं, ठीक। लिटिल दास हैं, मिचेल हैं, रविंद्रा हैं, सेंचनर हैं। अब देखिए कॉनवे ज़बरदस्त फॉर्म में ज़रूर हैं, लेकिन इस मैच में विलियमसन के अलावा कॉनवे पर भी मुझे थोड़ा सा संशय हो रहा है। इन फॉर्म होने के बाद भी शायद ये बहुत ज़्यादा रन ना कर पाएँ। टीम में तो रखूँगा मैं, क्योंकि इन फॉर्म में भाई रन मार भी सकता है बंदा, ठीक है। लेकिन मेरा जो थर्ड आई है ना, कौन से अलाउ नहीं कर रहा है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है रविंद्रा का और हसन मिर्ज़ा, साकिब अल हसन और सेंचनर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक खिलाड़ी न्यूजीलैंड का और एक खिलाड़ी बांग्लादेश का, ये हम लोग लेके चलेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन में। तो मैं न्यूजीलैंड की ओर से चाहूँगा कि आप रविंद्रा पर जाएं और यहाँ से जाएं साकिब अल हसन पर। ये मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे। दोनों ऊपरी क्रम में ही बल्लेबाजी भी करते हैं और दोनों ही स्पिनर भी हैं, ठीक है। अब नज़र डाल लें एक टीम पर। ये देखिए 6-5, ओहो न्यूजीलैंड के 6 हैं भाई खिलाड़ी, तो पड़ला तो न्यूजीलैंड का भारी है, लेकिन 5 खिलाड़ी बांग्लादेश का होने का मतलब आप समझिए कि हल्के में नहीं ले सकते बांग्लादेश को। मैं नहीं लेने जा रहा हूँ हल्के में भाई, भले ही बांग्लादेश एक तरफा हार जाए, लेकिन मेरा कॉन्सेंस अलाउ ही नहीं कर रहा है कि इस पिच पर चेन्नई में बांग्लादेश बहुत हल्का करेगी, ये मुझे नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये मैंने टीम बनाई है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपने देख ली। इसके अलावा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करने हैं तो इसके अलावा फिर आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एम हसन मिर्ज़ा पे जाएं, लिटिल दास पे जाएं या डेरिल मिचेल पे जाएं। जो गेंदबाजों को बनाना चाहते हैं वो ट्रेंट बोल्ट के साथ जाएं। ओके, तो ये बहुत सारे ऑप्शन थे। बाकी हमारे और आपके ऑप्शन में कोई चेंज होगा तो तय हो जाएगा टॉस के बाद। तैयार रहिएगा दिन में, और ज़बरदस्त मैच तो चल ही रहा है। देखिए टीम सिलेक्शन में तो आप इस बात को मानना पड़ेगा कि जो मैच अभी चल रहा है साउथ अफ्रीका का, उसमें भी हमारे कैप्टन डीकॉक हैं, और डीकॉक शतक बनाने के नज़दीक पहुंच गए हैं। पहले मैच में भी हमारे कैप्टन थे, दूसरे में भी कैप्टन थे, आज भी हमने उन्हें कैप्टन बना दिया, ठीक है। तो भाई जिस तरह से हमारे कैप्टन लगातार सफल हो रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है कि इस टीम में भी जो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बने हैं या जो टॉस के बाद फाइनल टीम बनेगी वो सफल होंगे, ठीक है। तो बने रहिए, टॉस के समय मिलते हैं, बाय।